डीपीओ झेलम तारिक अजीज सिंधु ने ट्रैफिक लाइसेंस सेंटर दीना का दौरा किया। इस मौका पर डीएसपी ट्रैफिक भी हमरा थे। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ झेलम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह। जी बिल्कुल, डीपीओ जेहलम तारक अजीज संधू का ट्रैफिक लाइसेंस सेंटर दीना का विजिट के दौरान डीएसपी ट्रैफिक भी हमरा मौजूद थे। विजिट के दौरान नए बनने वाले ट्रैफिक लाइसेंस सेंटर दीना में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में डीएसपी ट्रैफिक ने ब्रीफिंग दी। शहरियों की सहूलियात के लिए फराहम की गई जदीद सहूलियात का जायजा लिया और अमले से मुलाकात की। डीपीओ जेहलम तारक अजीज संधू ने कहा, ये इकदाम शहरियों को बगैर किसी परेशानी के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा की सहूलियात फराहम करेगा और ट्रैफिक नज़्मो ज़ब्त को बेहतर बनाएगा। उनका मजीद कहना था, नए लाइसेंस सेंटर का क़याम अवाम को सहूलियात, शफाफियत और कानून की अमलदारी के नए दौर में दाखिल करने की एक कोशिश है। जी डीपीओ झेलम तारिक अजीज सिंधु की खुसूसी हिदायत की रोशनी में जिला भर में पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात मान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ झेलम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी सैयद गुलाम मुस्तफा शाह, इस तफसीलात से हमें मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीपीओ जेहलम तारक अजीज संधू की खसूसी हदायत पर जिला भर में पेशावर भिखारियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। 3 पेशावर भिखारी गिरफ्तार कर लिए गए। थाना सदर और दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेशावर भिखारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीपीओ जेहलम तारक अजीज संधू का कहना है, पेशावर भिखारी न सिर्फ मुख्तलिफ शाहराहों और चौक चौराहों पर खड़े होकर ट्रैफिक की रवानी को मुतासर करते हैं बल्कि हादसा का भी बायस बनते हैं। उनका मजीद कहना था, शहरियों से इल्तमास है कि पेशावर भिखारियों की हौसला शिकनी करें। जी रहीम यार खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुमताज अली खान चौंग की जानिब से सूबाई वजीर बैवर्क्स एंड कम्युनिकेशन के साथ अहम मुलाकात की गई है। हाकिम महर संजरपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकन पंजाब असेंबली मुमताज अली खान चौंग ने सूबाई वजीर बैवर्क्स एंड कम्युनिकेशन मलिक सुहेब से लाहौर में मुलाकात की। लाहौर में सरदार मुमताज अली खान चौंग ने मलिक सुहेब से मुलाकात की। हल्का पीपी 266 के हम तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की, जिनमें टिल्लू रोड संजरपुर तावलहार मोड़ और कोट सब्जल 206 तक सड़क की तामीर शामिल। एमपी मुमताज अली खान चौंग ने सूबाई वजीर को इन मंसूबा जात में तखरीर के बायस अवामी तहफ़्फ़ुज़ात और जारी एहतजाज से आगाह किया। सूबाई वजीर मलिक सुहेब ने यकीन दहानी कराई कि वो वज़ीर आला पंजाब से इन मंसूबा जात के हवाले से मुलाकात करेंगे और इंशाअल्लाह इन मंसूबों के लिए फंड्स जल्द मुख्तस किए जाएंगे और इन पर फौरी अमली काम का भी आगाज किया जाएगा। डीपीओ काड़ा राशिद हिदायत ने भी अवामी सहूलत के लिए एक अहम इक़दाम उठा लिया। कचहरी का इनेकाद किया और अवाम के मसाइल को बराह रास्त सुना। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ राशिद हिदायत ने अवामी मसाइल के हल के लिए बड़ा इकदाम उठा लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जंदराका इलाका थाना रावी में खुली कचहरी। जीपीओ ने रावी मार्की इलाका थाना गोगेरा में भी अवामी शिकायत सुनी। खुली कचहरी में शहरियों की शिकायत के कानूनी हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। शहरियों ने डीपीओ की खुली कचहरी के इकदाम को सराहा। खुली कचहरियों के जरिए पुलिस अवामी एतमाद बहाल, मस्बत नताइज मौसूल हो रहे हैं। डीपीओ ने कहा, खुली कचहरी का मकसद अवाम को इनकी दलील पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। हरिपुर का रुख करते चले, जहाँ पर महकमे आबपाशी की गफलत और कारकर्दगी की पोल खुल के सामने आ गई। आला हुकाम ने फौरी तौर पर आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया है। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे हमारे तहसील रिपोर्टर अहसन शहजाद। जी बिल्कुल, हरिपुर के नवाई गांव कलीत्राड़ गरबी की नहर महकमा आबपाशी की नाअहली और मुजरमाना गफलत के बायस जंगल का मंजर पेश कर रही है, जबकि गुलू बांडी गाँव की नहर की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया। गाँव कलीत्राड़ की नहर की सफाई को नज़रअंदाज किया गया, जिससे मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ एहलियान कलीत्राड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि नहर तवील अरसे से गंदगी के ढेर और झाड़ियों की हमाजगाह बनी हुई है। बहरहाल महकमा आबपाशी को आगाह किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एहलियान इलाका का कहना था कि नहर की इस अबतर हालत ने कई संगीन मसाइल को जन्म दिया है। पानी की किल्लत और नहर में फैली गंदगी के बायस जहाँ आबपाशी के निज़ाम पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, वहीं ताफन की वजह से इलाकाई मकीनों की सेहत खतरात से दो चार है। नहर के किनारों पर गंदगी के अंबार और जंगल नुमा झाड़ियों से चोरियों का खदशा बढ़ गया है और मुख्तलिफ वबाई अमराज फैलने का खतरा भी मंडला रहा है। मकामी आबादी ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि ज़िले इंतजामिया और महकमा आबपाशी खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जिससे न सिर्फ उनकी सेहत और माहौल मुतासर हो रहा है बल्कि ज़िंदगी जीरन बन गई है। एहलियान कलीत्राड़ ने डिप्टी कमिश्नर हरिपुर, कमिश्नर हज़ारा और महकमा आबपाशी के आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है
کہ وہ فوری طور پر صورتحال کا نوٹس لیں اور زیادہ سے زیادہ نہر کی صفائی کو یقینی بنائیں تاکہ انہیں اس گندگی اور پریشانی سے نجات مل سکے۔ احسن شہزاد، تحصیل رپورٹر NAN 24 نیوز، ہری پور۔ جی کوٹ عباس کا رخ کرتے چلیں جہاں پر کھچی والا میں فلٹریشن پلانٹ کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا ہے۔ عدیل احمد کی رپورٹ کے مطابق کھچی والا کے معروف سماجی اور کاروباری شخصیت پروفیسر محمد یوسف سندھو کی جانب سے سندھو پیٹرولیم چیک نمبر 185 پر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ عدنان یوسف سندھو اور ایڈوکیٹ عمران یوسف سندھو بھی موجود تھے۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے اس فلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے سندھو خاندان کا شکریہ ادا کیا۔ ابتدائی تقریب میں مقررین نے کہا پانی صاف ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اس منصوبے سے اہل علاقہ مستفید ہوں گے۔ ابتدائی تقریب میں چیم آزاد پریس کلب کھچی والا معززین علاقہ اور عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ پروفیسر محمد یوسف سندھو نے اپنے خطاب میں کہا خدمت خلق ہی اصل عبادت ہے، آئندہ بھی عوامی فلاح کے منصوبے جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے بھی سندھو پیٹرولیم ولہر روڈ کھچی والا پر فلٹریشن پلانٹ لگا چکے ہیں جہاں سے اہل علاقہ صاف پانی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور ہب میں میر علی حسن ظاہری کی کاوشوں سے ترقیاتی کام زوروں شوروں سے جاری ہے۔ اظہر بیگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور ترجمان صدر آصف علی زرداری برائے بلوچستان میر علی حسن ظاہری کی کوششوں سے ضلع ہب میں ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری۔ اسی سلسلہ میں اکرم کالونی چیزل آباد کامریڈ امداد اسٹریٹ میں سیویج لائن بچھانے کا کام جاری جو کہ عوام کو دیرینہ مسائل سے نجات دلانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ علاقہ مکینوں نے ترقیاتی عمل پر اطمینان کا اظہار کیا، میر علی حسن ظاہری کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر اپنے کے ساتھ۔